और जिस तरह से चूड़ी लेकर वो विरोध प्रदर्शन की तरफ निकल गई थी, पुलिस के द्वारा उन्हें रोका गया, तो ये चूड़ियाँ देखकर मुनव्वर राणा का एक शेर हमें याद आता है कि दंगाइयों पर तेरा अगर बस नहीं चलता तो सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। नमस्कार, आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। जिस तरह से देश और दुनिया का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम की नफ़रतें बढ़ती जा रही है, उसी के चलते आज गुजरात अहमदाबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक धरना प्रदर्शन रखा गया था उसके द्वारा। और यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन है उसके चलते यहाँ की कार्यकर्ता अहमदाबाद के जो है डेलीगेशन के लोग इकट्ठा होने के थे, उसी के पहले पुलिस ने जो है परमिशन रद्द कर दी गई और जो है तमाम कार्यकर्ताओं को वेर विखेर कर दिया। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर एक खड़े हैं और पूरा प्रोग्राम जो है इसको नाकाम बनाया है। और सीधा ये सवाल है सरकार पर AIMIM का कि आखिरकार क्या इस गुजरात के अंदर और पूरे देश के अंदर जो माहौल चल रहा है और लोकशाही की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों संसद में भी जो हमले हुए, उसी तरह से अब जो है सरकार लोगों की आवाज़ जो है बाहर पहुंचाने नहीं देना चाहती। और जो तमाम मामले हैं दंगों को लेकर, मुसलमान जो है प्रताड़ित होते जा रहे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ के जो अहमदाबाद के शहर के AIMIM के प्रमुख दानिश कुरैशी, हम सीधा उन्हीं से बात करेंगे कि क्या कुछ आज के प्रोग्राम का महत्व था और किस तरह से जो है इसको रोका गया। आज देखिए, आज जो पूरा प्रोग्राम था वो एक धरने का कार्यक्रम दिया गया था। पूरे प्रदेश में, गुजरात प्रदेश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, ख़ास करके मुसलमानों को और आदिवासियों को लेकर के जो हालात बने हुए हैं उनको मद्देनज़र करते हुए, और दो दिन पहले कॉलेज स्कूल के अंदर में जो घटना घटी वो, फिर बाडोलपुरा के अंदर में JSR के नारे लगवा के जिस तरह से एक मुस्लिम नौजवान बच्चे को लिंचिंग करने की, हत्या करने की कोशिश की गई वो, और इसके अलावा अगर नर्मदा की बात की जाए या सेलम्बा की बात की जाए या ठासरा की बात की जाए या इससे पहले जो भी घटनाएं घटती रही हैं, इन तमाम लोगों में आप देखेंगे तो एक चीज़ जो कॉमन नज़र आई वो ये कि प्रशासन कहीं ना कहीं खामोश नज़र आया। और प्रशासन को बार बार पेशकश करने के बावजूद, जनाब साबिर भाई काबलीवाला उस टाइम पे हमारे उसमें थे, उमरा में थे, उस वक्त भी उन्होंने DGP से लाइन अप करने की कोशिश की, हम लोगों ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए जिस तरीके से फैनेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, इनके हौसले बुलंद हैं। और अभी तक आप देखेंगे तो कॉलेज स्कूल का जो पूरा मामला है उसमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मतलब ये सुनने में आ रहा था कि हो जाएगी, मतलब एक घटना जो आपकी नज़र के सामने हुई है और पुलिस प्रेमाइसिस के अंदर में जाके दंगाइयों ने हुड़दंग मचाया है, उसके बावजूद मतलब पुलिस खामोश है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक शय जो मिल रखी है इनको, इसी की मुखालिफत में आज हमने एक धरने का प्रोग्राम रखा था। तो पिछले दिनों ये भी हुआ है कि एक सिग्नेचर कैंपेन AIMIM ने रखा था और आप ही की सूझबूझ से उस प्रोग्राम को जो है सक्सेस दिया गया था। क्या आज ऐसा हो सकता था कि आप अगर थोड़ी सी सूझबूझ दिखाते और उस प्रोग्राम को सक्सेस तरफ ले जाया जाता, स्थल बदल कर? देखिए, मामला ये था पूरा कि आज की जो बात थी उसमें हमने पुलिस प्रशासन से बात करने की कोशिश की थी कि भाई परमिशन क्यों रिस्ट्रिक्ट की जा रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति के बताई गई कि हालात जो हैं वो थोड़े संगीन हैं और इसी के चलते मतलब अगर ऐसा है तो आइंदा के दिनों में हम परमिशन के लिए फिर से डिमांड करेंगे और उम्मीद करते हैं कि उसको ग्रांट भी मिलेगा ताकि हम अपना प्रोग्राम आने वाले दिनों में फिर से कर सकें। तो जिस तरह से DGP के वहाँ पर जो आवेदन पत्र अगर देना है, और सेलम्बा गाँव हो, नर्मदा जिला हो, तमाम ऐसे ज़िलों में बजरंग दल की यात्राएं निकलती, उस समय पर उत्पात मचाया जाता है। ख़ास तौर पर ऐसे नारे लगाए जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम को जो है लड़ाया जाने के लिए नारे हो और मुसलमान के एक समाज को ठेस पहुंचाने के लिए हो, तो उसके चलते आप लोगों की क्या प्रोसेस है और क्या प्रक्रिया आगे के दिनों में? देखिए, इससे पहले भी हम लोग ये पेशकश कर चुके हैं। DGP साहब से भी जनाब साबिर काबलीवाला साहब ने बात की थी कि जिस तरीके से चौथे महीने में ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का एक वो आया था डायरेक्शन एक, तो उसी को फॉलो करने का वो मिला हुआ है। बावजूद इसके आप देखिए कि वो प्रोसेशन को फॉलो करने के बजाय कहीं ना कहीं उसका वायलेशन हो रहा है और इसी का ध्यान दिलाने की हमने कोशिश की है। और मुझे लगता है कि इस पर हम दबाकर अपनी पेशकश करेंगे कि आने वाले दिनों में ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसको फॉलो किया जाए और उसकी अवमानना से बचाया जा सके।
तो ये थे दानिश कुरैशी, शहर अहमदाबाद प्रमुख, और जिन्होंने जिस तरह से बात की कि आज AIMIM के प्रोग्राम को जिस तरह से सरकार के पुलिस के द्वारा नाकाम किया गया है और आने वाले दिनों में जो लोकशाही की आवाज़ है वो दबाई जा रही है। मुस्लिम पीड़ित है, आदिवासी पीड़ित है, दलित पीड़ित है, उन तमाम के मुद्दों को लेकर आज AIMIM का डेलीगेशन यहाँ पर पहुँचा था और तमाम को जो है रोक दिया गया और जो है विरोध प्रदर्शन के लिए उनको जो है परमिशन रद्द कर दी गई है। शहर प्रमुख जो है दानिश कुरैशी, उनका कहना है कि आने वाले दिनों में भी ये लोग बैठेंगे नहीं और जो प्रोग्राम है उसकी परमिशन ली जाएगी और मुसलमानों की, दलित की, पीड़ितों की, आदिवासियों की इसी तरह से AIMIM आवाज़ उठाती रहेगी। हकीकत सीधा हम बात करेंगे AIMIM के काउंसिलर जैनब शेख से। अस्सलाम वालेकुम, मैं जैनब शेख, कॉरपोरेटर मकतमपुरा वार्ड से। आज जिस तरह से देखा जाए कि पूरे भारत देश की जो हालत है वो हम देखते ही आए हैं कि बीजेपी की सरकार के आने के बाद से आज तक मुसलमानों के खिलाफ कई षड्यंत्र किए जाते हैं और जो ये सारे संगठन हैं इनके द्वारा ये चीज़ें की जाती है। तो ये चीज़ें अभी कुछ दिनों से गुजरात के अंदर डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। रोज़ एक घटना बनती है कि चाहे वो लिंचिंग की हो या यात्रा निकाल के लोगों को परेशान किया जा रहा हो। अभी लेटेस्ट में देखा जाए तो क्लोरेक्स स्कूल के अंदर एक शिक्षक ने एक प्रोग्राम के अंदर सारे धर्म के अंदर कैसे पूजा की जाती है वो चीज़ उन्होंने बच्चों को और सिखाने की कोशिश की थी। सब धर्म का उसमें था, सिर्फ मुसलमान का नहीं था। और शिक्षण संस्थान के अंदर भी आज ये लोग धार्मिक चीज़ों को लेके आए हैं और वहाँ पे ABVP के गुंडों के द्वारा अंदर पुलिस की हाजिरी के अंदर वो उनके वहाँ पे घुसते हैं और शिक्षक को भी मारा जाता है, प्रिंसिपल को भी मारझूड़ की जाती है। यानी देखा जाए तो प्रशासन की मौजूदगी के अंदर ऐसे संगठन अब दंगा करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, मारते हैं, लेकिन प्रशासन उनके लिए कुछ नहीं करता। उस केस में देखा जाए तो आज भी कोई FIR दर्ज नहीं की गई है अभी तक। और सबसे शर्मजनक बात तो ये है कि DEO भी वो स्कूल से ही पूछता है कि ये चीज़ क्यों थी। तो अब स्कूल के अंदर भी ये चीज़ें लेके ये लोग आ गए हैं। तो हम बहुत ही निंदनीय ये चीज़ है। इसके अलावा भी देखा जाए तो ईदगाह के पास जय श्री राम के नारे बुलाने के अंदर एक मुस्लिम लड़के को नहीं बोलने पे मारा गया, उसकी जान लेने की कोशिश की गई। सेलम्बा के अंदर, नर्मदा के यहाँ पर, जूनागढ़, देखा जाए तो रोज़ एक ऐसी चीज़ बनती है पूरे भारत देश में। अब गुजरात में भी रोज़ हो रही है। ये मोदी का गुजरात है, ये अमित शाह का गुजरात है। गृह मंत्री जब अमित शाह है तो इनको इसका संज्ञान लेना चाहिए और ये नहीं लेते और आँख आड़े कान करके जब आज ये चल रहे हैं तो ये प्रशासन, बीजेपी सरकार और मोदी जी के लिए मैं एक गिफ्ट लेके आई हूँ। ये चूड़ियाँ हैं, ये इनके लिए है क्योंकि ये बिल्कुल नाकामयाब रह चुके हैं। ये कामयाब नहीं है कि दंगाइयों को रोका जाए क्योंकि सामने इलेक्शन है और इसी दंगों के बल पे ये अपनी राजनीति करते हैं और लोग भाईचारे को ख़त्म करते हैं। और भारत देश के अंदर, संविधान के अंदर एक हमें धरना प्रदर्शन करने की इजाज़त है, लेकिन आज वो भी ये लोगों ने डर के मारे रोक दी गई। तो जिस तरह से दंगाइयों को खुलेआम छूट दी जा रही है, विदाउट परमिशन वो लोग अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं, तो आप तो जो है अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए निकली थी और आपकी टीम, जो आपका डेलीगेशन, तो आपको रोका गया। उसको लेकर आगे की क्या कार्यवाही रहेगी? आगे किस तरह से आप लोग इसका जो है जो कंप्लेन करेंगे? आज तो हमें दुहाई दी गई कि भाई कायदा व्यवस्था के लिए आप लोग ये चीज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्रिकेट यहाँ पे खेली जा रही है। तो इस दुहाई से हमें रोका गया है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। ये दुहाई जब कोई दंगे करता है तो उसके लिए ये क्यों नहीं करते हैं, ये समझने वाली बात है। और दूसरे नंबर की बात ये है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, वो लड़ते रहेंगे, हमारी जंग चलती रहेगी। और हमारा ये धरना प्रदर्शन आज नहीं तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद हम परमिशन लेके, यहाँ से नहीं तो आगे से भी परमिशन लेके करने की कोशिश करेंगे। ये थे जैनब शेख, AIMIM से काउंसिलर, और जिस तरह से चूड़ी लेकर वो विरोध प्रदर्शन की तरफ निकल गई थी, पुलिस के द्वारा उन्हें रोका गया। तो ये चूड़ियाँ देखकर मुनव्वर राणा का एक शेर हमें याद आता है कि दंगाइयों पर तेरा अगर बस नहीं चलता तो सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं।